तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार, पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर महफूज फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है, पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए। पीटीआई हमारी हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। पीटीआई पर एतराज़ था कि उसने खुफिया तौर पर इंतखाबात कराए। एतराज़ था कि किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात कराने का कोई इख्तियार नहीं था। फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं, हम इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे। फैसला जातियात पर मबनी है। हमें पहले से ही इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुज़ात थे। ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश है। साजिश ये है कि हमसे बल्ले का निशान वापस ले लें। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है तो इसकी वजूहात हैं। साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को फैसले का कुल्ली इख्तियार है। फैसले के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। पीटीआई वाहिद जमात नहीं जिसका इंतखाबी निशान वापस लिया गया हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशानात भी वापस ले लिए गए थे। तारिक फजल चौधरी बोले, पीटीआई ने बोगस इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन को गालियां देने के बजाय पीटीआई अपने तर्ज अमल पर गौर करे। पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने केस के मेरिट को देखकर फैसला किया होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी से भी तीर का निशान वापस लिया गया था। बानी पीटीआई ने मुल्की इदारों को दांव पर लगाया। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पर होता तो पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। अदालत का 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मान लेते हैं साइफर मंजर आम पर आया, इससे बैरूनी कुव्वत को क्या फायदा हुआ? पाक अमरीका ताल्लुकात बिगड़ने का किसको फायदा हुआ? जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ। क्या 1970 और 1977 वाले हालात चाहते हैं? हमेशा सियासतदानों के साथ ये क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद कहा, फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट इसे मंसूख कर सकती है। अफसोस सिर्फ इसका है कि 4 माह से ज़्यादा उन्होंने जेल में गुजारे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा। वकील पीटीआई सलमान सफदर कहते हैं, राई का पहाड़ सरकार पर गिर गया है। साइफर केस बुरी तरह बेनकाब हो गया। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो बोली, आज अदालत से इंसाफ मिला है, आवाम के हक के लिए लड़ते रहेंगे। साइफर केस का कोई सर पैर नहीं है, ये इंतकाम पर मबनी केस था। मेरिट पर बानी पीटीआई और मेरे वालिद को जमानत मिली है। अच्छा होता ये जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल जाती। वकील अली बुखारी ने कहा, शाह महमूद कुरैशी को मजीद जेल में रखने का कोई जवाब नहीं, जमानती मचल के जमा कराने जा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। पीटीआई उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। ईमानदारी से मुनसिफाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है, सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान जरूरी है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद नताइज से ज़्यादा अहम है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इंतखाबात को बदउनवानी से बचाए। इंतखाबात में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की शिकायत सुनने का हुक्म दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, तमाम आईजीज को कहें पीटीआई उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर अजाला करने की हिदायत भी कर दी। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज दरखास्त दायर की थी।
इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी के हसूल और जमा कराने से मुतल्लिक शिकायत का नोटिस। इलेक्शन कमीशन का 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मुरासले में कहा गया है मीडिया के जरिए कागजात नामजदगी के हसूल और जमा कराने की दुश्वारियों की शिकायत मिली। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत भी सामने आई है। शफाफ इलेक्शन का इनाकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई वफ्द को मुलाकात में भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी। उम्मीदवार अब कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्तों की तारीख भी बढ़ा दी गई। सियासी जमातें 24 दिसंबर तक फहरिस्तें दे सकेंगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। मुल्क भर में पोलिंग 8 फरवरी को होगी। मुस्लिम लीग नून, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, MQM और JUI ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। मुल्क में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। बड़े सियासी रहनुमा कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने NA 132 कसूर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी NA 207 से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। बिलावल भुट्टो के NA 128 से कागजात नामजदगी जमा। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ने PP 147 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुल्क में सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। बानी PTI के NA नवासी मियां वाली से कागजात नामजदगी जमा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान बुनेर के हल्का NA 10 से इलेक्शन लड़ेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान पशीन और DI खान से इंतखाबी मार्का लड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन NA 155 लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान ने NA 119, 147 और PP 149 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। परवेज खटक नौशहरा से मैदान में उतरेंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार के कराची के हल्का NA 240 से कागजात नामजदगी जमा। साबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से फैसल वाडा की मुलाकात। दोनों रहनुमा में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर की फैसल वाडा को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। जराये के मुताबिक फैसल वाडा चंद रोज में इस बारे फैसला करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान NA 250 से इलेक्शन लड़ेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कराची वालों के पास जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जमात इस्लामी कामयाब होकर हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। अवाम को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। PP नून लीग के चक्कर में 2-3 नस्लें तबाह हुई। NA 96 जड़ावाला से नून लीग के 2 उम्मीदवारों में टिकट के लिए रस्साकशी। तलाल चौधरी और साबिक MNA नवाब शेर वसेर में जबरदस्त मुकाबला। नवाब शेर वसेर ने बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में नून लीग का साथ दिया था। शहबाज शरीफ ने राजा रियाज और नवाब शेर वसेर को टिकट की गारंटी दी थी। नवाब शेर वसेर ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में नवाज शरीफ को वादा पूरा करने का मुतालबा किया था। दोनों रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। पार्टी ने अभी तक टिकट किसी भी उम्मीदवार को जारी नहीं किया। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की टिकट लेने के लिए उम्मीदवारों में भी कड़ा मुकाबला। उम्मीदवारों के इंटरव्यू से पहले ही कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड नुमाइंदों के इंटरव्यूज 26 दिसंबर से करेगा। हल्का NA 47 से तारिक फजल चौधरी, शेख अंसर अजीज और अदनान अली कयानी ने कागजात जमा करा दिए। NA 48 से चौधरी रिफत और शेख अंसर अजीज ने कागजात जमा कराए। पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदे मुहिम चला रहे हैं। मखसूस पार्टी के वफादारों को नौकरियां मिल रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर का इलेक्शन कमीशन को खत। ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम करके मेयर और चेयरमैन समेत नाज़िम का नाम निकालने का मुतालबा। खत में लिखा मेयर और चेयरमैन कौमी और सूबाई इलेक्शन लड़ सकता है। कई बल्दियाती नुमाइंदे कागजात जमा करा रहे हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जो मेयर, चेयरमैन और नाज़िम को सूबाई और कौमी असम्बलियों की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने से रोकता है।
मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का इलेक्शन जीतने का दावा। आबिद शेर अली कहते हैं शेर की फतह होगी। नून लीग वाहिद जमात है जो मसाइल को हल कर सकती है। जिन्होंने 9 मई का वाकया किया वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बोले इलेक्शन में इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। नवाज शरीफ की आमद से पार्टी में नई रूह फूंकती गई। मरियम नवाज अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कौम के साथ खड़ी हुई। एमक्यूएम सिंध की बड़ी जमात बनकर उभरेगी। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का दावा। कहते हैं पीपल्स पार्टी 15 साल में एक मॉडल यूसी नहीं दिखा सकती। बिलावल भुट्टो लाहौर में ये नहीं कह सकते कि हमें वोट दो, लाहौर को कराची बना देंगे। कराची में पीने का पानी आता नहीं, सीवरेज का पानी जाता नहीं। जमात इस्लामी का बस चले तो कह दें कि पाकिस्तान हमने बनाया है। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की 5 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील। नैब जराये के मुताबिक टीम की सरबराही सरदार मुजफ्फर अब्बासी करेंगे। टीम में स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इरफान अहमद, सुहेल आरिफ, बैरिस्टर अवैस अरशद और अमजद परवेज शामिल हैं। दोनों रेफरेंसेस की पैरवी के लिए 5 रुकनी टीम ने काम शुरू कर दिया है। तोशाखाना केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। सेशन कोर्ट में मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी अदालत में पेश न हुई। हाजी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। केस की मजीद समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। एफबीआर का टैक्स चोरी पर चौधरी बरादरान की शुगर मिल्स के ऑफिस पर छापा। रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। एफबीआर के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही रहीम यार खान शुगर मिल्स में शेयर होल्डर है। रहीम यार खान शुगर मिल्स सेल्स टैक्स की बद में टैक्स चोरी कर रही थी। कब्जे में लिए गए रिकॉर्ड में लैपटॉप, कंप्यूटर, रसीदों समेत दीगर रिकॉर्ड दस्तावेजात में शामिल। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के गैर मुनासिब सलूक पर इजहार तशवीश। पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। सदर ममलिकत से गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने भी मुलाकात की। सूबे की मजमूई सूरत हाल, बलोच मुजाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर बलोचिस्तान कहते हैं पुलिस एहतजाज करने वालों को फौरी रिहा करे। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ केस आईजी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा आपने गिरफ्तार लोगों को कहां भेजा, आपने भेजा क्यों, वो इस्लामाबाद रहें, पुरअमन एहतजाज करें या वापस अपने घर जाएं, उनकी मर्जी। आईजी इस्लामाबाद बोले गिरफ्तार खवातीन I-10 में हॉस्टल्स में है। अदालत ने कहा आपने जहां उनको रखा है वकील को जगह का पता दें। गलत बयानी पर वकील दरखास्त गुजार की। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 988 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 61,705 पॉइंट्स पर बंद हुई। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता 282 रुपये 53 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 284 रुपये का फरोख्त हो रहा है। सोना आवाम की पहुंच से दूर, कीमत में 1800 रुपये इजाफा 2,19,800 रुपये का तोला हो गया।